Good afternoon, student. Myself Antima Agnihotri, Department of Botany, Pintium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन रिवीजन क्लासेस आपकी कोविड-19 की वजह से सस्पेंड कर दी गई थी, जिसे आज मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे, घर के अंदर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम ओडोगोनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एल्गी है और इसकी स्लाइड कैसे बनाते हैं और इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये टॉपिक आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड है। स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओडोगोनियम क्लास वर्क मटेरियल चाहिए होता है, वॉच ग्लास चाहिए होता है, आपकी क्लीन स्लाइड चाहिए होती है, फोर्सेप चाहिए होता है, आपको निडल चाहिए रहती है और ब्रश चाहिए रहता है। स्टेनिंग डाइज और माउंटिंग डाइज की भी ज़रूरत होती है। स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास वर्क मटेरियल को लिटिल अमाउंट में निकाल लेते हैं। फोर्सेप की हेल्प से हमें अपना क्लास वर्क मटेरियल निकालने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना कम मटेरियल निकालेंगे हमें स्लाइड प्रिपेयर करने में उतनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल रहेगा वो उतना ही ज़्यादा मात्रा में हमारी स्लाइड में जाएगा और उसे हम स्प्रेड करने में फिर दिक्कत होगी। आप अपना क्लास वर्क मटेरियल लेने के बाद उसे स्टेन करेंगे। सेफ्रॉनिन है ये, और सेफ्रॉनिन से आप इसको स्टेन करेंगे। स्टेनिंग टाइम हम कुछ ऐसे डालेंगे कि ना ही ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जाए और ना ही बहुत कम हो, क्योंकि कम अगर स्टेन होगा तो स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं, और अगर ज़्यादा डार्क स्टेन कर दिया तो स्ट्रक्चर इतना डार्क दिखेगा कि हमें उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में बहुत दिक्कत होगी। हम जितने बार भी अपना ब्रश यूज़ करेंगे उसे हमें क्लीन करना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिक्कत करता है बाद में। स्टेन करने के बाद हम अपने मटेरियल को वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए हम वॉश ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसे थोड़े टाइम के लिए मटेरियल को उसी में छोड़ देंगे। तब तक मैं ओडोगोनियम के बारे में बता देती हूँ। ओडोगोनियम एक सिंपल एल्गी है जो नॉर्मली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कुछ पॉन्ड्स वगैरह, झील वगैरह ऐसे वाटर्स में, और ये एक ग्रीन एल्गी है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना। अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होने का मतलब कि इसमें सेल टू सेल एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली कनेक्ट होती जाती है, सेल डिवीज़न के थ्रू जुड़ती जाती है, लेकिन उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। सेल डिवीज़न की प्रोसेस, अगर हम सिंगल सेल डिवीज़न की प्रोसेस जब होती है तो उसमें कैप सेल का भी फॉर्मेशन होता है। कैप सेल फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो अगर हम सिंगल सेल स्ट्रक्चर की बात करें ओडोगोनियम की, तो इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, पायरेनोइड। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, पूरे एक सेल के अंदर पूरी तरीके से वो स्प्रेड रहता है। पायरेनोइड पूरी तरीके से पायरेनोइड का काम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद स्टार्च का प्रिजर्वेशन करना है सेल के अंदर। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिस्कॉइड मीन्स बिस्किट शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओडोगोनियम के सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। जो हमने ये वॉश करने के लिए इसमें डाला था पेट्री डिश में, ये फ़िलहाल हम दूसरे वॉश ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें थोड़ा सा वाटर और डाल देंगे, क्योंकि हमें हमारे मटेरियल की वॉशिंग कई बार करनी है।
ताकि इसमें कलर बहुत ज़्यादा ना रहे, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। हम वॉश जब भी मटेरियल को करते हैं पहले तो हम इसे पानी में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, अपने आप ही वॉश हो जाएगा थोड़े टाइम तक अगर पानी में रहेगा तो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा वॉश नहीं हो पा रहा तो हम इसे ब्रश के थ्रू भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करके वॉश कर सकते हैं। हमें अपनी स्लाइड बनाने समय ये ध्यान रखना है कि हमारी स्लाइड में कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना जाए, उतना ही जाए जितना हमें स्लाइड बनाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल जाएगा तो वो स्लाइड में फिर अच्छी तरीके से क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख पाता है। ये रहा हमारा उडोगोनियम, आप देख सकते हो। इसे हमें प्रॉपर स्प्रेड करना है, पूरी स्लाइड में फैलाना है, जिसके लिए हम 2 नीडल की हेल्प ले सकते हैं। ये प्रॉपर स्प्रेड हो गया। इसके बाद हम अपने ब्रश को वॉश करके इसको ग्लिसरीन से माउंट कर देते हैं। माउंट करना इसलिए ज़रूरी रहता है स्लाइड को, क्योंकि स्लाइड अगर सूख गई तो हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कोई भी, तो हम उसे सूखने से बचाने के लिए माउंट करते हैं ग्लिसरीन से। ये हम टेम्परेरी स्लाइड बना रहे हैं जो थोड़े टाइम तक ही यूज़ की जाती है स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ये देखिए आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो चुकी है, पूरी बन चुकी है। अब हमें इसका रिज़ल्ट देखना है विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो इसमें हमें दिख रहा है। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं ये है हमारा उडोगोनियम। स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट फिर भी हम स्टडी तो कर ही सकते हैं इसकी। देखिए ये सिलेंड्रिकल है, इसमें कोई ब्रांचिंग हमें नहीं दिख रही है, और इसका पिंक कलर सेफ्रानीन के कारण दिख रहा है। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।